अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। रियासत भर में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा, अजला में वबा फैल रही है। महकमे सेहत की जानिब से इक़दाम जारी। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर को लेकर अपोजिशन जमातों की जानिब से की जा रही तनकीदें मुस्तरद। रियासती वज़ीर सेहत ई राजिंदर का बयान। खुफल शिकनी में वायर का इस्तेमाल करते हुए सरखा करने वाली टोली का पर्दाफाश। CCS LB नगर और पहाड़ी शरीफ पुलिस ने की मुश्तरका कार्रवाई। कोयला माफिया के 8 मुलजिमीन ज़ेर हिरासत, 1,62,50,000 रुपये मालियती माल बरामद। SOT LB नगर और इब्राहिमपट्टनम पुलिस ने की मुश्तरका कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। CCS LB नगर और पहाड़ी शरीफ पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए खुफल शिकनी के जरिए सरखे की वारदातें अंजाम देने वाली टोली का पर्दाफाश किया और 5,60,000 रुपये मालियती अशिया भी जब्त की। मज़कूरा टोली 15 से ज़ायद केसेस में मुलविस पाई गई है। इसी तर्ज पर SOT LB नगर और इब्राहिमपट्टनम पुलिस ने कोयला माफिया गैंग का पर्दाफाश किया और उनके कब्जे से 1,62,50,000 रुपये मालियती अशिया बरामद की। मज़कूरा टोली इम्पोर्टेड कोयले में मिलावट करते हुए बड़े ऑर्डर्स को पूरा करती थी। 13 रुकनी गैंग के मुंजुमला 8 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया, जबकि दीगर 5 मफरूर बताए गए हैं। మన SOT LB నగర్ తర్వాత మన ఇబ్రాహింపట్నం పోలీస్ కలిసి అడిషనల్ DCP SOT సురేందర్ రెడ్డి గారు ఆధ్వర్యంలో ఒక పెద్ద ఈ నల్ల బొగ్గు డైవర్జన్ అడల్ట్రేషన్ సంబంధి ఒక ర్యాకెట్ బస్ చేశారు. మీ అందరికీ తెలుసు, మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలో సింగరేణి కాలరీస్ అని చాలా మంచి పేరు ఉన్నాయి. కొత్తగూడెం హెడ్ క్వార్టర్, అక్కడి నుంచి ఓపెన్ కాస్ట్ కావచ్చు, అండర్ గ్రౌండ్ మైన్స్ కావచ్చు. ఈ బొగ్గు ఎక్కడ స్టీల్ ఇండస్ట్రీ, అల్యూమినియం ఇండస్ట్రీ, సిమెంట్ ఇండస్ట్రీస్ ఎక్కడెక్కడ కోల్ అవసరాలు ఉన్నాయి అక్కడ అది సప్లై జరుగుతుంది. తర్వాత మనకు పోర్ట్ లేవు, మాత్రం మన పక్కన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఈ మధ్యలో డెవలప్ అయిన కృష్ణపట్నం పోర్ట్ అని, ఆ పోర్ట్ నుంచి మనకు బయట విదేశాల నుంచి ఈ బొగ్గు ఏమొస్తున్నాయి ఇంపోర్ట్. ఆ బొగ్గు కృష్ణపట్నం పోర్ట్ ద్వారా మనకి ఇక్కడ హైదరాబాద్, సాయిబాబాద్, రాచకొండ ఈ ప్రాంతంలో ఈ సప్లై అవుతున్నాయి. ఈ ర్యాకెట్ మనం ఏం బస్ చేశారు, ఈ ర్యాకెట్లో ఉన్న ముఠాలు వాళ్ళకు గతంలో ఈ కోల్ డెపో ఉన్నాయి. సో ఈ వ్యవహారం అంతా ఎలా నడుస్తున్నాయని దానికి సంబంధి అవగాహన ఉంది. సో వాళ్ళు ఏం చేశారు, ఈ సింగరేణి కాలరీస్ నుంచి వచ్చిన కోల్ కావచ్చు, ఇక్కడ విశాఖపట్నం పోర్ట్ నుంచి, మన కృష్ణపట్నం పోర్ట్ నుంచి విదేశాల నుంచి ఇంపోర్ట్ అయిన కోల్ కావచ్చు, ఈ లారీలు ఏం వస్తున్నాయి, ఆ లారీలు వాళ్ళ ఒక డంప్ యార్డ్ తయారు చేసి ఇబ్రాహింపట్నం దగ్గర అక్కడ డైవర్ట్ చేస్తూ ఈ సుపీరియర్ క్వాలిటీ ఉన్న కోల్ ఒక హాఫ్ లోడ్ అక్కడ ఖాళీ చేసి, ఆ హాఫ్ లోడ్ ఇన్ఫీరియర్ క్వాలిటీ కోల్, అదర్వైజ్ ఫ్లై యాష్ అని దాంట్లో మిక్స్ చేసి మళ్ళా వాళ్ళు ఎక్కడ అది ఎవరు కస్టమర్స్ ఉన్నారు ఆ కస్టమర్కి అది పంపిస్తున్నారు. సో ఈ వ్యవహారం మొత్తం ఈ గుండె రాజు అని ఈయన ఒక ప్లాంట్ ఉంది, కోల్ ప్లాంట్, వెంకట రమణ కాలనీ, హస్తినాపురం, వనస్థలిపురం. ఆయనతో పాటు 810 అమీర్ మొహమ్మద్ అని గగన్పాడ్, శంషాబాద్, ఈయనకు కూడా ఒక కోల్ డంపింగ్ యార్డ్ ఉంది. ఈ ఇద్దరు నడిపిస్తున్నారు ఈ మొత్తం.
सेंट्रल जोन टास्क फोर्स टीम ने नामपल्ली रेलवे स्टेशन के करीब वाक़ एक पान शॉप पर धावा किया और ममनुआ जर्दा प्रोडक्ट्स, गुटखा पैकेट्स और बैरूनी कंपनियों के सिगरेट्स फरोख्त करने के इल्जाम में पान शॉप के ओनर मोहम्मद यूसुफ अली को हिरासत में लिया। टास्क फोर्स ने उसके कब्जे से जुमला मालियती 40,000 रुपये नगद रकम बरामद की। बाद मजीद कार्रवाई के लिए हिरासत में लिए गए शख्स को नामपल्ली पुलिस के हवाले किया गया। रियासती वज़ीर सेहत ई राजेंद्र ने उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर को लेकर अपोजिशन की तरफ से की जा रही तनकीदों को मुस्तरद कर दिया। मीडिया से बात करते हुए ई राजेंद्र ने कहा कि उस्मानिया हॉस्पिटल की हालत खस्ता हो गई थी। मरीजों और डॉक्टर्स को ख़तरा महसूस करते हुए नई इमारत तामीर की जा रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले पर सियासत करना मुनासिब नहीं है, जबकि उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत को तिबी इखराज के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एसओटी मलकाजगिरी ने गेमिंग एक्ट के तहत 4 अफराद के खिलाफ केस दर्ज किया है, जो मेटपल्ली पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके लक्ष्मी नगर में वाक़ एक मकान में ताश खेलने में मसरूफ़ थे। एसओटी के मुताबिक 46 साला पी वीनो माधव, 36 साला पी रघुपति, 46 साला डी राजशेखर और 34 साला बी रविंद्र रेड्डी को हिरासत में लिया गया। मज़कूरा मकान से 5,260 रुपये नगद रकम के अलावा कार्ड्स और मोबाइल फ़ोन भी जब्त किए गए। बाद मज़ीद कार्रवाई की गर्ज से एसओटी ने हिरासत में लिए गए अफराद को मेटपल्ली पुलिस के हवाले किया। रियासत तेलंगाना में आज 1,986 कोरोना के मुस्बित केसेस दर्ज हुए हैं। वजारत सेहत की तरफ से जारी किए गए आदाद व शुमार के मुताबिक 14 अमवात भी हुई हैं। रियासत में अब जुमला अमवात की तादाद 519 हो गई। जुमला केसेस 62,703 बताए गए हैं। एक्टिव केसेस की तादाद 16,796। डिस्चार्ज मरीजों की तादाद 45,383 बताई गई है। गुज़िश्ता रोज़ 816 मरीजों को सेहतियाब होने के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। हैदराबाद के केसेस की तादाद 586 दर्ज की गई है। अजला में एक बार फिर केसेस में इजाफा देखा गया है। हैदराबाद में ईद उल अज़हा के लिए आज कई मुकामात पर बकरों के बाजार देखे गए। रिवायती तौर पर मलकपेट प्रेस, चंचलगुड़ा जेल, दारुशिफा, अवेसी हॉस्पिटल था, बारकस, खिलवत, मेहदीपट्टनम था, टोली चौकी, याकुतपुरा, दबिलपुरा, बी बाज़ार, मलकपेट, चादरघाट के इलाकों में जहां बकरों की मार्केट हुआ करती थी, इस बार गुज़िश्ता रात तक भी वहां कोई रौनक नहीं थी, लेकिन अब इन मुकामात पर भी बकरों की बड़ी तादाद देखी गई है। इम्कान है कि आज रात तक शहर के दीगर मुकामात से भी बकरों की बड़ी तादाद आ सकती है। गुज़िश्ता 5 महीनों से बकरों का कारोबार ठप था, इसलिए रियासत तेलंगाना में बकरों की कोई कमी नहीं थी, लेकिन गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान बकरों की कीमतों में इजाफा देखा गया। ताहम बाजार में ख़रीदारों की गैर मामूली कमी भी महसूस की जा रही है। तारीख़ी मक्का मस्जिद में नमाज ईद उल अज़हा नहीं होगी। इमाम व ख़तीब मक्का मस्जिद हाफिज़ व क़ारी मौलाना रिजवान कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि जुमे की नमाज 5 मुसल्लियों के साथ अदा की गई। कोरोना वायरस को लेकर जो हालात हैं, इस तनाजुर में हुकूमत की तरफ से जो क़वायद वज़ा किए गए हैं, इसी क़वायद की वजह से मक्का मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज अदा नहीं की जाएगी। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि अपने घरों के आस पास की मसाजिद में समाजी फ़ासले का ख्याल रखते हुए ईद उल अज़हा की नमाज अदा करें। इस वायरस से बचने की खातिर और इस कोरोना वायरस जो इसकी वबा चल रही है, इसके तहफ़्फ़ुज़ से, इसे तहफ़्फ़ुज़ के खातिर हुकूमत तेलंगाना ये हिदायत जारी की है कि
बड़े मसाजिद में और ईदगाहों में नमाज ईद अदा नहीं की जाएगी। तो इसी सिलसिले में हुकूमत की हिदायत को मैं मलहूज़ रखते हुए, हुकूमत की हिदायत की तर्जुमानी करते हुए इस बात का ऐलान कर रहा हूँ कि तारीख़ी मक्का मस्जिद में कल ईद उल अज़हा की नमाज़ नहीं होगी। आमतुल मुस्लिमीन और मुसलमान तमाम जो मक्का मस्जिद में ईद उल अज़हा की नमाज़ बरस से पढ़ते हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ कि आप हज़रात ईद उल अज़हा की नमाज़ के लिए मक्का मस्जिद का रुख ना करें। और इसी तरह दीगर बड़े बड़े इबादतगाहें, ईदगाहें हैं, बड़ी बड़ी ईदगाहें हैं, उसमें भी हुकूमत की तरफ से कोई इंतज़ाम नहीं रहेगा ईद की नमाज़ का। तो आप हज़रात से मैं अपील करता हूँ कि आप हज़रात अपने घरों के करीब जो मसाजिद हैं उसमें सोशल डिस्टेंस को मलहूज़ रखते हुए तमाम अतिब्बा की जो हिदायत है इस कोरोना वायरस से बचने से मुताल्लिक़, उन हिदायत पर अमल करते हुए अपने घरों के करीबी मसाजिद में क़ब्ल अज़ वक्त ईद की नमाज़ को अदा करते हुए अपनी क़ुरबानी को अंजाम दें। और क़ुरबानी को अंजाम देने में भी जो हिदायत अतिब्बा बताए हैं, इसके माहिरीन बताए हैं, उसको मलहूज़ रखते हुए सफाई का और ख़ास तौर पर साफ़ सफाई का ख्याल रखते हुए, इसको मलहूज़ रखते हुए अपनी क़ुरबानी को अंजाम दें। मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमारी इस खुशियों को मज़ीद दोबारगी अता फ़रमा और हमारी क़ुरबानियों को और हमारे नमाज ईदों को, ईद की नमाज़ को हमारे कबूल फ़रमा। और इस आशरे ज़िलहज्जा की बरकत से और ईद उल अज़हा की बरकत से और आज यौम अरफ़ा है, उसकी फ़जीलत और बरकत से अल्लाह सुब्हानहु व तआला इस कोरोना वायरस के मर्ज़ का इस दुनिया से ख़ात्मा फ़रमा और सारी इंसानियत की हिफाजत फ़रमा, सारे मुसलमानों की हिफाजत फ़रमा। और जो इस कोरोना वायरस की बीमारी से फ़ौत हो चुके हैं, अल्लाह करीम तो अपने फ़ज़ल व करम से उनकी मग़फ़िरत फ़रमा और जो बीमार हैं उनको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमा। सालारजंग म्यूजियम और नूरखा बाजार के पास बकरे के कारोबारियों को पुलिस की हिरासानी पर मजलिस की तरफ से एहतजाज किया गया। गुज़िश्ता रात मीर चौक पुलिस स्टेशन के सब इंस्पेक्टर ने सालारजंग म्यूजियम के पास पहुंचकर दुकानदारों को केस दर्ज करने की धमकी दी थी, जिससे ही रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा क़ादरी को इसकी इत्तला मिली और फ़ौरी मुक़ामे वाक़े पर पहुँच गए। उन्होंने दुकानदारों से बात की और उनके इंस्पेक्टर के रवैये के ख़िलाफ़ एहतजाज किया। रुकन असम्बली ने कहा कि पुलिस का रवैया नाकाबिल कबूल है। ईद के लिए चंद दिनों का कारोबार होता है और शहर में दीगर इलाकों में भी कारोबार जारी है, लेकिन यहाँ पर मीर चौक पुलिस के सब इंस्पेक्टर गैर ज़रूरी ताजरीन को हिरासा कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस सिलसिले में कमिश्नर पुलिस से भी नुमाइंदगी की जाएगी। में बकरीद के ज़िमन में लोग जानवर ला के फ़रोख्त करते और खुसूसन पुराने शहर में और ख़ास तौर पे मीर चौक पुलिस स्टेशन के एरिए में सालारजंग म्यूजियम रोड पर अता खान ज़हरा के पास जो दुकाना लगे हुए हैं, मीर चौक से वाबस्ता सब इंस्पेक्टर साहब आकर यहाँ पे हंगामा कर रहे हैं, लोगों को मारपीट कर रहे हैं, बंद करा रहे हैं दुकाना और बोल रहे हैं कि हमारे इंस्पेक्टर साहब का आर्डर है। पूरे हैदराबाद में पूरे दुकाना चल रहे हैं, बकरे बिक रहे हैं, बड़े जानवर बिक रहे हैं, सब बिक रहे हैं, सुकून से कारोबार हो रहा है। पुलिस हर जगह कोऑपरेट करी, सिर्फ मीर चौक लिमिट में शिकायत है। आके बात करें तो बरखुरदार जो एसआई साहब है, माशाल्लाह से शफी साहब नाम है उनका, हमारे बच्चों के कारोबार को 4 दिन के लिए बर्दाश्त नहीं करते लोग। खाकी वर्दी आने के बाद सबके जहना बदल जाते। साल में क्या हमेशा एक महीने के दुकाना रहते। बकरीद में बाहर के बच्चे यहाँ के बच्चे मिलके 4 दिन 8-6 दिन दुकान लगा के कारोबार करते, वो भी इनको खटकता। बहरहाल पुलिस के ये रवैये पे मैं सख्त एहतजाज करता हूँ। कल सुबह में कमिश्नर साहब के नॉलेज में लाएंगे, यहाँ के जितने वीडियोस है वो पूरे उनको पेश करेंगे और इनके खिलाफ़ कार्रवाई करेंगे। और धमकियाँ दे के कैसा करते, कल ही ले आके कोर्ट में पेश करते। कल एक ही दिन है, परसों ईद है, चुटकी बजा के आज रात में 10 बजे बंद दुकान रहेंगी, 2 घंटे में बंद लाइटा बंद करा दिए, आके लोगों में दहशत फैला दिए। जुमे की नमाज के पेश नज़र मक्का मस्जिद और आसपास के इलाकों में पुलिस का बंदोबस्त देखा गया। मुसल्लियों को मक्का मस्जिद की तरफ बढ़ने की भी इजाज़त नहीं दी गई और पुलिस की भारी जमीयत को तैनात किया गया था।
चारमीनार के पास वाक़ भाग्य लक्ष्मी मंदिर में पूजा के लिए तवील कतारें देखी गई। इस दौरान समाजी फासले का भी फुक़दान नजर आया। हालांकि पुलिस वहां मौजूद थी, लेकिन पुलिस की तरफ से भी समाजी फासले के फुक़दान को नज़रअंदाज कर दिया गया। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने प्रमोट किए गए तलबा के नतायज जारी कर दिए हैं। वाज़ेह है कि हुकूमत ने सप्लीमेंट्री इम्तहानात को मनसूख कर दिया था और साल दुवम के तलबा को प्रमोट करने का ऐलान किया था। तकरीबन 1,50,941 तलबा जो साल दुवम में फेल हुए थे उन्हें प्रमोट कर दिया गया है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदा कॉरपोरेटर ओल्ड मलकपेट डिवीजन्स मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने डिवीज़न के सैनिटेशन स्टाफ और जारूकश खवातीन में मुफ्त PPE किट्स की तकसीम अमल में लाई। वाज़ेह है कि सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर और मजलिसी रुकन असम्बली हल्के मलकपेट अहमद बलाला की निगरानी में मुख्तलिफ डिवीजन्स में GHMC अमले को महफूज तरीक़ेकार पर काम करने की गर्ज से PPE किट्स व दीगर अशिया तकसीम की जा रही हैं। चंद्रानगुट्टा पुलिस स्टेशन हुदूद में नशे के आदी दो दोस्तों में बहस व तकरार के बाद खातलाना हमले का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक गौसनगर के साकिनान शौकत और मोहम्मद की आपस में मामूली बात को लेकर बहस व तकरार हुई। इस दौरान शौकत ने मोहलिक हथियार से मोहम्मद पर हमला किया। जख्मी हालत में मुतासरा नौजवान को दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जबकि चंद्रानगुट्टा पुलिस ने मुलजिम शौकत को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मज़ीद तहकीकात जारी है। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है। DCP ट्रैफिक के बाबूराव 31 जुलाई को अपनी खिदमात से वजीफ़े हुस्न पर सबदोश हो गए। इस सिलसिले में विदाई तकरीब मुनक़िद करते हुए उन्हें तहनीत पेश की गई, उनकी खिदमात की सताइश की गई। इस तकरीब में कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार IPS, एडिशनल कमिश्नर शिखा गोयल, एडिशनल कमिश्नर ट्रैफिक DS चौहान के अलावा दीगर आला ओहदेदारान भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने के बाबूराव के मुस्तकबिल के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी किया। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की दीगर अहम खबरों पर एक नज़र। शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वंदे भारत मिशन के तहत खलीजी मुल्क से पहुंचे 11 मुसाफिरीन के कब्जे से 3.11 किलो सोना जब्त किया गया। बताया गया है कि मुसाफिरीन की मुश्तबा नकलो हरकत पर कस्टम हकाम ने शुबा करते हुए जब उनकी तलाशी ली तो पैंट के अंदर बनाए गए पॉकेट से सोना बरामद हुआ। जब्त किए गए सोने की कीमत 1,60,00,000 से जायद बताई गई है। एयरपोर्ट हकाम ने सिलसिले में केस दर्ज किया और मजीद तहकीकात जारी है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। रियासत भर में कोरोना केसेस में बतदरीज इजाफा, अजला में वबा फैल रही है। महकमे सेहत की जानिब से इक़दाम जारी। उस्मानिया हॉस्पिटल की नई इमारत की तामीर को लेकर अपोजिशन जमातों की जानिब से की जा रही तनकीद मुस्तरद। रियासती वज़ीर सेहत E राजेंद्र का बयान। खुफल शिकनी में वायर का इस्तेमाल करते हुए सरखा करने वाली टोली का पर्दाफाश। CCS LB नगर और पहाड़ी शरीफ पुलिस ने की मुश्तरका कार्रवाई। कोयला माफिया के 8 मुलजिमीन ज़ेर हिरासत, 1,62,50,000 रुपये मालियती माल बरामद। SOT LB नगर और इब्राहिमपट्टनम पुलिस ने की मुश्तरका कार्रवाई।
नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के ज़रिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।